स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूजलपुर नाम के गांव में परमू नाम का एक आदमी रहता था। वह इस दुनिया में अकेला ही था। उसका कोई परिवार ना था, कोई रिश्तेदार ना था। वो गांव में ही छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करता था। जब कभी मन करता तो काम करता, वरना आराम ही करता था। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर उसकी गुजर बसर कैसे चलती है। परंतु असल बात किसी को मालूम नहीं थी। और असल बात ये थी कि परमू एक चोर था। वो रात के अंधेरे में निकलता और आसपास के गांव में जाकर छोटी मोटी चोरियां करता था। उसने कभी भी अपने गांव में चोरी नहीं की थी, जिसके कारण गांव वालों को उस पर कभी शक नहीं होता था। एक दिन परमू ने सोचा कि इस तरह से वो आखिर कब तक छोटी मोटी चोरियां करके अपना काम चलाता रहेगा। अगर उसे आराम से जीवन बिताना है तो कोई बड़ा हाथ मारना होगा। ये सोचकर उसने फैसला कर लिया कि वो राजमहल में चोरी करेगा। फिर उसने अपने घर को बंद किया और राज्य की राजधानी की तरफ चल पड़ा। 2 दिन के लंबे सफर के बाद वो राजधानी में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने राजमहल के बारे में लोगों से पूछताछ की। राजमहल का पता करने के बाद वो कुछ दिनों तक महल के आसपास मंडराता रहा। उसने ये जान लिया कि किस किस जगह पर सिपाही पहरा देते हैं, कौन सा रास्ता महल के अंदर जाने और भागने के लिए आसान है। रस्सियों के सहारे दीवारें फांदने में वो पहले से ही माहिर था। और फिर जब सर्दियों का मौसम आया तो एक ठंडी रात में वो महल में चोरी करने के इरादे से घुस गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि महल के सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम की नींद सो रहे थे। महल के पहरेदार भी नींद की आगोश में जा चुके थे। चोर महल में छुपते छुपाते जब चोरी करने के इरादे से घूम रहा था, तभी वो राजा और रानी के कमरे के आगे से गुजरा। कमरे से राजा और रानी के बात करने की आवाजें आ रही थी। परमू चोर वहीं पर रुक गया और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। राजा अपनी पत्नी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी राजघराने में नहीं, बल्कि ऐसे आदमी से करूं जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नेक दिल और दयावान हो। वह हमेशा लोगों की भलाई के काम करता हो, जिसे इस दीन दुनिया की दौलत से कोई सरोकार ना हो। वो लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। राजा अपनी पत्नी से ये सब बातें कर ही रहा था और दूसरी तरफ परमू चोर कान लगाकर ये सब बातें सुन रहा था। इसी दौरान परमू के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं ये सारी बातें जान ही चुका हूँ कि राजा को अपने दामाद में क्या क्या खूबियां चाहिए। परमू वहां से चोरी किए बिना ही निकल गया और अपने ठिकाने पर पहुंचकर एक योजना बनाने लगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं रूप बदलकर एक बहरूपिया बन जाऊं और कुछ ऐसा वेश धारण करूं जिससे मुझे राजा की बेटी से शादी करने में आसानी रहे। कुछ ऐसा नाटक रचना होगा कि मैं राजा की सभी शर्तों पर खरा उतरूं और राजा खुद अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। इस तरह से इस चोरी चकारी की जिंदगी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी की जिंदगी मैं किसी राजा की तरह ऐशो आराम से गुजार सकूंगा। उस रात परमू सो ना सका। वह सारी रात योजना ही बनाता रहा कि किस तरह से वो राजा को धोखा देगा और राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा। अब राजा का कोई बेटा तो है नहीं, इस तरह से इस राज्य का राज भी मुझे मिल जाएगा। फिर परमू चोर ने यह फैसला कर लिया कि वो अब चोरी नहीं करेगा और एक ऐसे इंसान बनने का नाटक करेगा जो लोगों की भलाई करेगा। इस तरह का स्वांग करने के लिए मैं कहीं पर डेरा डाल लेता हूँ
तभी राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। सारी रात परमू चोर इसी बारे में सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मैं राजा की सारी उम्मीदों पर खरा उतर जाऊं, फिर राजा मुझे अपना दामाद बना ले। यही सोचते सोचते वह सपनों की दुनिया में चला गया। अगली सुबह परमू चोर उठा और नगर के ही नजदीक एक जंगल में चला गया। अपनी योजना के अनुसार उसने वहां पर एक कुटिया बना ली जिसमें वो रहने लगा। परमू चोर ने ऐसी जिंदगी इसलिए चुनी थी ताकि वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। अब वह वहीं पर रहने लगा। वह अक्सर वहां पर भगवान का भजन किया करता। उस जंगल में आने वाले शिकारी या दूसरे लोग जब उस कुटिया में एक आदमी को भगवान का भजन करते हुए देखते तो उससे बड़े ही प्रभावित होते थे। वे लोग शहर जाकर उसकी बातें करते। इस तरह से धीरे धीरे उस चोर की ख्याति पूरे नगर में फैलने लगी। ये खबर राजा तक भी जा पहुंची कि जंगल में एक आदमी बहुत ही नेक है और लोगों की भलाई करने वाला आदमी है। वो वहां से आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है। वह दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाकर बैठा है। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को उस आदमी की खबर लेने के लिए भेज दिया। सिपाही जब लौट कर आए तो उन्होंने राजा को सारी बात बताई और वे कहने लगे कि उस कुटिया में मौजूद जो आदमी है वह हर वक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है। आने जाने वाले मुसाफिरों को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उनकी सेवा करता है। राजा ने जब ये सारी बात सुनी तो वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताने लगा कि नगर के पास मौजूद जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला है। वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है। मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। रानी ने कहा, अगर ऐसा आदमी मिल ही गया है तो आप देर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी कहीं दूसरी जगह चला जाए। आप ये सुनहरी मौका हाथ से ना जाने दें। अपना संदेशा जल्द से जल्द उस आदमी तक पहुंचा दें। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री को अपनी इच्छा बताते हुए राजा ने कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे आदमी से की जाए जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला हो। वो ईश्वर की भक्ति करता हो, साथ ही लोगों की सेवा करने की भावना भी उसमें हो, क्योंकि मेरे बाद मेरे राज्य की प्रजा की सेवा भी वही करेगा। आप ईश्वर की कृपा देखिए कि मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया है। वो नगर के बाहर जंगल में कुटिया बनाकर रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और मेरी इच्छा उसके सामने प्रकट करो। राजा का आदेश पाकर मंत्री जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब मंत्री जी जंगल में बनी हुई उस कुटिया में पहुंचे तो उनकी नजर परमू चोर पर पड़ी। परमू चोर उस समय भी भगवान के भजन और भक्ति में लगा हुआ था। मंत्री काफी देर तक उसे देखता रहा कि वह किस तरह से भगवान की भक्ति में लीन है। बहुत देर के बाद चोर ने मंत्री से वहां पर आने का कारण पूछा। मंत्री ने कहा, मैं आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आया हूँ। हमारे महाराज की एक बेटी है जिसकी शादी वो किसी ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो नेक हो, दूसरों की भलाई करने वाला हो और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखता हो। इसीलिए जब राजा ने आपके बारे में सुना तो मुझे आपके पास भेज दिया है कि आप राजा की बेटी से शादी कर लें। परमू चोर ने जब ये सुना तो कुछ देर के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया। असल बात तो ये थी कि चोर ने ये रूप इसीलिए बना रखा था। वह दिन रात ईश्वर की भक्ति में इसीलिए लगा था और दूसरों की भलाई और नेकी इसीलिए करता था ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। और आज वो दिन आ ही गया था, क्योंकि राजा ने खुद अपनी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए मंत्री जी को भेजा था। आज उसे राजा की सारी दौलत और आराम मिलने का दिन था, मगर वह राजा का संदेश सुनकर खुश नहीं हुआ। उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने मंत्री से कहा,
जरा रुकिए मंत्री जी, अब मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं एक चोर था। चोरी मेरा पेशा था। एक रात चोरी की नीयत से मैं राजा के महल में गया था। तब मैंने राजा और रानी के बीच में होने वाली सारी बातचीत को सुन लिया था। इसके बाद मैंने ये योजना बनाई कि क्यों ना मैं चोरी का काम छोड़कर एक नेक दिल, ईश्वर की भक्ति करने वाला और लोगों की भलाई करने वाला इंसान बनने का नाटक करूं, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले और फिर मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट सके। बस मैं अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए इस जंगल में कुटिया बनाकर ईश्वर की भक्ति और लोगों की भलाई का काम करने लगा। आते जाते मुसाफिरों को खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, जिससे कि मेरे अच्छे काम के बारे में राजा को पता चल सके। मेरी ये सारी अच्छाइयाँ राजा के कानों तक पहुँचे और वो मुझे अपना दामाद बना लें। और देखिए, मैं अपनी योजना में सफल भी हो गया और आज आप राजा का संदेश लेकर मेरे पास आए हैं। यही मेरी मंशा भी थी, लेकिन अब आप जाकर महाराज को कह दें कि मुझे उनका संदेश मंजूर नहीं है। मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मंत्री जी उसकी बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, अब जब तुम्हारी ये इच्छा पूरी होने जा रही है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तब परमू चोर ने कहा, मैंने ये सारा नाटक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए रचा था, लेकिन जब मैं दुनिया से दूर इस जंगल में ईश्वर की भक्ति करने में लग गया और लोगों की भलाई का काम करने में लगा, तब सचमुच मुझे इन सब में बहुत ही शांति का अनुभव होने लगा। मेरे मन को सुकून और आराम मिलने लगा। इसीलिए अब मैं दोबारा उस दुनिया के करीब नहीं जाना चाहता, जो एक दिन नष्ट हो जाने वाली चीज है। एक दिन हम सभी से ये चीजें छिन जाएंगी। ऐसी दुनिया की इच्छा अब मुझे नहीं है। मुझे अब धन दौलत, ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मंत्री उसकी बात सुनकर वापस महल में पहुंच गया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा वजीर की बात सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और साथ ही साथ वो उस चोर की सच्चाई और उसके व्यवहार से बड़ा ही प्रभावित हुआ। राजा कहने लगा, अगर वह चाहता तो अपनी असलियत छुपाकर मेरी बेटी से शादी करके राजा बन सकता था। मुझे भी इसी तरह के दामाद की इच्छा भी थी। अगले दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया और वहां पर चोर की कुटिया में जा पहुंचा। कुटिया में पहुंचकर राजा ने कहा, तुमने जो मेरी बातें सुनी थी वह बिल्कुल सच्ची थी। तुम चोरी की नीयत से मेरे महल में आए, परंतु आज की सच्चाई यही है कि तुम सचमुच एक नेक, लोगों की भलाई और ईश्वर की भक्ति करने वाले इंसान बन चुके हो। मुझे ऐसे ही दामाद की तलाश थी। तुम अब इनकार मत करो और मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि ईश्वर की भी यही इच्छा है। इसीलिए तुम एक चोर से नेक इंसान बने हो। इस तरह से समझा बुझाकर राजा उसे लेकर महल में आ गया और फिर बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी गई। परमू चोर अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजमहल में आने के बाद भी भक्ति करता, लोगों की भलाई करता और सचमुच वो एक बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ, क्योंकि वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्यों में लगा रहता था और प्रजा भी ऐसा दयालु और भला राजा पाकर बहुत ही खुश थी। उसने कई सालों तक उस राज्य पर राज किया। लाला सदानंद की गिनती शहर के जाने माने अमीरों में होती थी। बड़े सज्जन और धर्मात्मा आदमी थे लाला सदानंद। लाला सदानंद के पुरोहित थे पंडित शादीराम। लाला जी के घर के सारे धार्मिक कामकाज जैसे पूजा पाठ, सत्यनारायण की पूजा, शादी ब्याह सभी पुरोहित सदानंद ही करते थे। पंडित शादीराम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। निर्धनता के कारण उनका जीवन काफी कष्टमय था। एक समय ऐसा भी आया जब पंडित शादीराम को अपने यजमान लाला सदानंद से 500 रुपए उधार लेने पड़े, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वो ये ऋण उतार ना पाए।
एक दिन पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण मेरे सिर से कभी ना उतरेगा। वे निर्धन थे परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि चाहे जिस भी प्रकार हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा जैसे मोहर के बराबर था। अपना पेट काट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता कि सारा रुपया उड़ जाता। ऐसे समय में शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थीं। उनका हाल वही होता था जो उस समय डूबते हुए मनुष्य का होता है, जो हाथ पैर मारकर किनारे तक पहुंचे और किनारा टूट जाए। ऐसे समय में उनकी दशा कैसी करुणाजनक और कैसी हृदय भेदक होती थी। वह अपनी किस्मत को गालियां देने लगते। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्होंने लाला सदानंद को 500 रुपए देने थे। इन 80 रुपयों की रकम से ऋण उतारने का समय निकट प्रतीत हुआ, परंतु आशा ने धोखा दे दिया। एकाएक उनका छोटा बेटा बीमार हो गया और लगातार 4 महीने तक बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर से अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई ना देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से उतरेगा नहीं। दूसरी तरफ लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था अच्छी तरह से जानते थे और वह नहीं चाहते थे कि पंडित जी उन्हें कभी रुपए देने का भी प्रयत्न करें। उन्हें इस रकम की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उनके लिए यह रकम बहुत ही मामूली सी थी। इसीलिए उन्होंने कभी भी तगादा तक नहीं किया था, ना कभी शादीराम से इस विषय की बात की। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए स्वयं उन्हीं को शादीराम को देने हों। परंतु शादीराम के हृदय में शांति ना थी। वह प्राय सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं करते सो ठीक है, परंतु इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। उन्हें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस ना था। उन्हें ऋण के बोझ ने नीचे झुका दिया था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता ना दिखाते और शादीराम को बार बार तकादा करके तंग करते तो उन्हें ऐसा मानसिक कष्ट कभी ना होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भल मानसी के सामने आंखें नहीं उठती। एक दिन की बात है, लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए और उनकी अलमारी में से 100 बंगला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है। पंडित शादीराम ने जवाब दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का चाव था, वे प्राय मंगवाते रहते थे। जब तक जिंदा थे तो किसी को हाथ ना लगाने देते थे, परंतु अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक साथ निकाल कर दे देता हूं, इससे उनके आंसू थम जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पर्चे और तो दिखाओ। पंडित शादीराम ने कुछ पर्चे और दिखाए। हर एक पर्चे में कई सुंदर सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा उनके हृदय में एक विचित्र सा विचार उठा। वह चौंक कर बोले, पंडित जी कहिए, ये चित्र तो कला और सौंदर्य के अति उत्तम नमूने हैं। अगर किसी शौकीन आदमी को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपए कमा लोगे। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो, क्या आज बैठकर इन पत्रिकाओं में जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उन सब को छांट कर अलग कर लो। बहुत अच्छा, जब यह कर चुको तो मुझे बता देना। आप क्या करोगे? मैं इनका एल्बम बनवाऊंगा
और तुम्हारी ओर से विज्ञापन दे दूंगा। संभव है यह विज्ञापन किसी अमीर और शौकीन आदमी के हाथ पड़ जाए और तुम 4 पैसे कमा सको। पंडित शादीराम को ये आशा ना थी कि कोयलों में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के द्वार चारों ओर से बंद कर दिए थे। वे उन अभागे मनुष्यों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही उत्पन्न हुए थे। वे सोने को हाथ लगाते थे तो मिट्टी हो जाता था। उनकी ऐसी धारणा ही नहीं बल्कि पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न कभी सफल ना होगा। परंतु लाला सदानंद के कहने पर वह दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। इस काम में ना तो उनका मन था और ना ही लगन, परंतु लाला सदानंद की बात को वो टाल ना सकते थे। शाम को देखा 100-200 एक से एक बढ़िया चित्र इकट्ठे हो गए। उस समय इन चित्रों को देखकर वे उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नृत्य करने लगी, जैसे फेल हो जाने का विश्वास करके अपनी किस्मत पर रो चुके विद्यार्थी को पास होने का तार मिल गया हो। उस समय वह कैसा प्रसन्न होता है, चारों ओर कैसी विस्मित और प्रफुल्लित दृष्टि से देखता है। यही अवस्था पंडित शादीराम की थी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह से देखते थे मानो उनमें से प्रत्येक 10-10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने ना देते थे। वे सफलता के विचार से ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे सफलता प्राप्त ही हो चुकी हो। यद्यपि वह अभी कोसों दूर थी, लाला सदानंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे उन चित्रों को लाला सदानंद के पास सौंप आए। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई उत्तर ना आता था। रात को वह निराश हो जाते, परंतु अगले दिन लाला सदानंद आकर उनको ढांढस बंधाते और उनकी आशा एक बार फिर से जाग उठती। वे नए दिन के साथ फिर से दरवाजे पर खड़े हो जाते। डाक का समय होता तो वह अपने दरवाजे पर इंतजार करते रहते। इस प्रकार 1 महीना बीत गया, परंतु कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम सर्वथा निराश हो गए, परंतु फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ ही जाता था। जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू की चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी होती है, कैसी हृदय हिरणी होती है। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, यदि पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता नहीं करना, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ मनुष्य जागने से पहले बदलता है और उसके पश्चात उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। यह किसी पुरुष की करवट ना थी, किसी स्त्री की करवट ना थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया और पूछा, क्या करूं, एल्बम भेज दूं? लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और उत्तर दिया, रजिस्टर कराकर भेज दो, शौकीन आदमी है, खरीद लेगा। और मूल्य क्या बताऊं? लिख दो 1000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा। जैसा लाला जी ने कहा, पंडित जी ने वैसा कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक मनी आर्डर मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथों पैरों से अधिक उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट ली थी, अब वह पूर्ण रूप से जाग गया था। तभी पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपए लिखे होते तो शायद उतने ही मिलते। इस विचार ने उनकी प्रसन्नता किरकिरी कर दी। सायंकाल के समय वे लाला सदानंद के पास पहुंचे और 500 रुपए उनके सामने रख दिए और बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिल गया। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई, मैं उसके लिए मरने तक आपका आभारी रहूंगा।
लाला सदानंद ने विस्मित होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, नहीं तो मुझ निर्धन ब्राह्मण के पास ये रुपया कहाँ से आता जो आपका ऋण चुका सकूं। परमात्मा ने मेरी सुन ली। लाला जी बोले, मैं पहले भी कहना चाहता था, परंतु कहते हुए हिचकिचाता था कि आपके हृदय को ठेस ना पहुंचे। परंतु अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि रुपया आपके हाथ में है। मेरा विचार ये है कि आप रुपयों को अपने पास रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू पोंछते हुए बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत कम हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। अब तो मैं ये रुपया ना लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। यह उपकार कोई थोड़ा नहीं है। मुझे इस ऋण से मुक्त हो जाने दीजिए। ये 500 रुपये देकर मैं अपने हृदय की शांति खरीद रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की उदारता और सच्चा चरित्र देखकर सदानंद का मन मयूर नाचने लगा। उन्होंने पैसे ले लिए। मनुष्य रुपए देकर भी प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार ही हुआ था। पंडित जी चले गए और उनके जाने के बाद लाला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह किसी विचार में मग्न हो गए। इस समय उनके मुखमंडल पर एक विशेष आत्मिक तेज था। इस घटना को 6 मास बीत चुके थे। एक दिन लाला सदानंद बीमार पड़ गए। ऐसे बीमार पड़े जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुए थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे वैद्य ना थे, डॉक्टर ना थे, वे ब्राह्मण थे और उनकी औषधि माला फेरना थी। और यह काम वे पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से, अपने मन की पूरी श्रद्धा से करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्लभ और पीले मुख को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी पत्नी खड़ी थी और देख रही थी कि ऐसा कोई काम तो नहीं जो रह गया हो। पास ही बैठकर पंडित शादीराम रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उठकर उनके सिराने बैठ गए। उनकी पत्नी गर्म दूध लेने के लिए बाहर को दौड़ी और माँ अपने बेटे को घबराकर आवाज देने लगी। इसी समय पंडित जी को लाला जी के सिराने के नीचे कोई कड़ी सी चीज चुभती हुई सी जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत ही प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, परंतु यह जानकर उनके हृदय पर चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं था बल्कि पहले से दूना हो गया था। उन्होंने अपने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी नहीं उतरेगा? कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन ली और कहा, ये एल्बम सेठ साहब से अब मैंने मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान जी झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे। इस घटना के बाद से पंडित जी के हृदय में अपने यजमान के प्रति इज्जत, सम्मान पहले से भी कई गुना बढ़ गया था।